प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ाइयो खिन, लांग तली लालिया मेरे जीव की यही जीवन। प्यारे मेरे प्राण को मोहे पल छोड़ो जीने, मैं पाई महर महबूब की मेरे जीव के यही जीवन। धनी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर ते गुण महामत कहे दिलहा पर, मैं बारी दिल कदमों लागू करू सिजदा, पकड़ के दो पाए हुक्म कर माशिक बीच आशिक के दिले आशिक के दिले दाम धनी अक्षरातीत प्राण प्रियतम श्री प्राणनाथ श्री राज श्यामा जी, परम सम्माननीय हमारे परम आहूजा जी मास्टर जी, श्री मनीष आहूजा जी, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, जैसे त्रिधा लीला के अंदर 3 आंकड़ी छुपी हुई है, उसी तरह से कहो तो आज का ये जो प्रोग्राम है उसके अंदर भी त्रिशूल यानी कि त्रिवेणी संगम। एक तो जो दिल्ली मंदिर की परंपरा रही है कि हर मंदिर में मासिक गोष्ठी होती है, तो आज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर की मासिक गोष्ठी, उसकी वाणी चर्चा भी कहो। दूसरी तरफ हमारे सुंदर साथ जी जो घर घर में मेहर सागर का पाठ कर रहे थे, तारतम मंत्र महामंत्र का जाप कर रहे थे, जिसमें महाराष्ट्र जुड़ा हुआ है, गुजरात जुड़ा हुआ है, दिल्ली जुड़ा हुआ है, पूरा जयपुर जुड़ा हुआ है और जयपुर के आसपास के गांव भी कहो, पंजाब जुड़ा हुआ है। तो सभी सुंदर साथ को आज 3 तारीख दी गई थी कि 3 तारीख तक यज्ञ चलाना है। और फिर आज विशेष कहो तो मुंबई बोरीवली श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र 3 मई यानी कि इसका वार्षिक महोत्सव होता है। 1992 के अंदर कहो तो इस प्राणनाथ ज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंदर, जो परम पूज्य परम आदरणीय परम वंदनीय श्री लक्ष्मीदास जी बाबा जी जो थे, उन्हीं के कर कमलों के द्वारा हमारे गुरु जी परम आदरणीय ब्रह्मलीन श्री श्री 108 श्री दीनदयाल जी महाराज जी ने सुंदर साथ के सहयोग से इस श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र की स्थापना की थी, जिसके 28 साल हो गए। और यथा नाम तथा गुण कहो तो इस प्राणनाथ ज्ञान केंद्र से हमेशा ही तारतम की ही खुशबू फैली है। उन्होंने अपने जीवन काल जीवन दरमियान हमेशा जितना समय वहां ज्ञान केंद्र के अंदर रहे तो वाणी वितक चर्चनी और विराट इसकी तालीम देना, चर्चा करना, सत्संग करना
और हर प्रोग्राम करना, सुंदर साथ की जागनी करना, अंतिम श्वास तक कहो तो उन्होंने तारतम को दिया है। और कई शिष्य भी तैयार किए, मैं भी कहो तो उन मध्य एक शिष्या हूं उनकी। मेरी मंत्र दीक्षा भी उन्हीं से है और शिक्षा यानी कि तालीम भी मैंने उन्हीं से ली हुई है। तो आज दोपहर को जैसे अभी अभी मास्टर जी ने बताया, तो पुजारी जी ने जैसे सेवा पूजा प्रारंभ की और सेवा पूजा के बाद घर घर में सुंदर साथ ने पाठ पढ़े, खुले पाठ, जिसको हम गोटा पारायण भी कहते हैं। गुजरात में भी पढ़े गए, दिल्ली में भी पढ़े गए और मुंबई के अंदर भी यह पाठ दोपहर के दरमियान पढ़े गए, जिसको विराम, जिसकी पुण्यवती अभी करनी है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जो वाणी चर्चा है, तो वाणी चर्चा के अंदर जो हमारा तारतम सागर श्रीमुख वाणी कुलजम स्वरूप साहिब ग्रंथ है, जो साक्षात धाम धनी का ही स्वरूप है, जिस स्वरूप साहिब के अंदर 14 अंग मिल एक धनी के कहा है और रात से लेकर के कयामत नामा तक इसके अंदर ग्रंथ आए हुए हैं। जिस मध्य कहो तो कयामत नामा के अंदर एक चौपाई आती है कि इन मोती को मोल कहो न जाए, ना किनो कानो सुनाए, सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल गए। तो कितनी बार ये चौपाई हमने पढ़ी होगी श्रीमुख वाणी के अंदर कि इन मोती को मोल कहो न जाए, ना किनो कानो सुनाए। तो किसके लिए यह चौपाई बताई गई? इन मोती को मोल, तो किसको अनमोल मोती कहा है, किसकी सिफत इस चौपाई के अंदर की गई है? तो इन मोती को मोल मतलब के जैसे कि रास का प्रकाश हुआ, प्रकाश का प्रकाश। श्रीमुख वाणी का प्रथम ग्रंथ जो है श्री रास किताब है। हमें लगता है कि रास ग्रंथ, ऐसी कौन सी विशेषता तारतम ने हमें दी है इस रास ग्रंथ के अंदर? क्योंकि रास लीला का वर्णन, ब्रज लीला का वर्णन तो अन्य ग्रंथों के अंदर भी मिलता है। श्रीमद् भागवत के अंदर भी हम ब्रज लीला को श्रवण करते हैं, रास लीला को हम श्रवण करते हैं। तो ऐसी कौन सी विशेषता या तारतम के अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी ने हमें दी हुई है कि रास नो प्रकाश थयो, ते प्रकाश नो प्रकाश कह दिया। तो हम तारतम के माध्यम से जानते हैं कि जब परीक्षित राजा को तक्षक नाग डसने वाला था और 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो उन्होंने मोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत कथा ब्रह्म मुनि कहो तो स्वयं सुखदेव मुनि महाराज के पास आकर के सुनी। और जब यह कथा श्रवण कर रहे थे परीक्षित राजा, तो ब्रज लीला को अच्छी तरह से श्रवण किया उन्होंने, और वो ब्रज लीला का, कृष्ण लीला का, ब्रह्म लीला का पान करते करते अमर तत्व का अनुभव भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सुखदेव मुनि महाराज ने रास के अंदर प्रवेश किया, तो पहले ही परीक्षित राजा को सावधान किया कि हे राजन, देखो जिस तरह से मैंने ब्रज लीला का वर्णन किया और आपने सुना और सुन करके आपने प्रश्न किया, तो प्रश्न को सुन करके मैंने उसका समाधान भी किया, उस प्रश्न का जवाब भी दिया। लेकिन अब जो मैं वर्णन करने जा रहा हूं, जिस रास के अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहा हूं, ये मेरे बस की भी बात नहीं है। मैं योग रूढ़ द्वारा, योग शक्ति द्वारा उस रास के अंदर प्रवेश करके आपको मैं रास लीला को सुना रहा हूं, इसलिए इसके अंदर आप बिल्कुल प्रश्न मत करना। लेकिन फिर श्री मुखवाणी ने बताया कि परीक्षित राजा को मना करने के बाद भी जैसे सुखदेव मुनि महाराज ने रास का वर्णन प्रारंभ किया, अनुभूमिका बांधी, तुरंत कहो तो परीक्षित राजा ने प्रश्न कर दिया। और जैसे ही प्रश्न किया, तो जो आवेश आया था, जिस योग शक्ति के द्वारा सुखदेव मुनि महाराज श्री रास ग्रंथ का वर्णन करने के लिए जा रहे थे, रास लीला का वर्णन करने के लिए जा रहे थे, तो वो जोश, वो आवेश चला गया, फिर वर्णन नहीं कर सके। तभी सुखदेव मुनि महाराज ने कहा कि हे परीक्षित, धिक्कार है, तू तो ये रस ले नहीं सका, लेकिन तेरे कारण कहो तो मुझे भी यह रस नहीं मिला। परीक्षित राजा ने हाथ जोड़ करके विनंती की कि हे मुनि जी, मुझे क्षमा कर दीजिए और आप रास का वर्णन कीजिए। तब मुनि जी ने कहा कि हे राजन, जब मैं ये रस देने के लिए बैठा था तब मैं राजा था, और तू लेने के लिए बैठा था तब तू जोगी था। लेकिन सांभळ राजा दृढ़ करी मन अंतर्गत कहतो वचन, ते केवा वाळो उठीने कहो, हूँ एकलो बैठो। मैं योग शक्ति से उसका वर्णन करने जा रहा था, अब वो आवेश, वो जोशी चला गया, तो मैं वर्णन कैसे करूं? अब मैं जोगी का जोगी हुआ और तू राजा का राजा रह गया, अब रास का वर्णन नहीं हो सकता है।
उसमें तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है राजन, क्योंकि केसरी दूध उत्तम कनक के पात्र के बिना रह नहीं सकता है। तो फिर हमें लगता है कि अगर सुखदेव मुनि महाराज ने रास का वर्णन नहीं किया तो श्रीमद् भागवत के अंदर 5 अध्याय के अंदर रास का वर्णन भी है, वो कैसे? तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप ही विचार कीजिए कि जो रास खेला गया, तारतम ने बताया कि वो रास, उस रास की रात्रि जो थी वो इतनी लंबी थी जिसके अंदर मृत्यु लोक और स्वर्ग, ब्रह्मा और नारायण रास रात के बीच में ये चारों दरमियान कहा। मृत्यु लोक की रात्रि भी समाई, स्वर्ग की रात्रि भी समाई, ब्रह्मा जी की रात्रि भी समाई और नारायण की रात्रि का भी समाविष्ट हुआ, जिसका मतलब कि इतना लंबा समय था उस रात का, अनंत समय था जिसका कोई पारावार नहीं था। तो वो जो रास, अनंत रात्रि, लंबी रात्रि रास खेला गया, उस रास का वर्णन क्या 5 अध्याय के अंदर कभी भी हो सकता है? लेकिन परीक्षित राजा ने फिर विनंती की, अर्जी की भगवान सुखदेव मुनि महाराज से कि हे महाराज, हे मुनि जी, आप मेरे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए। अगर ये रास का वर्णन नहीं हुआ तो मेरे ऊपर कलंक लेगा, मेरे कुल के ऊपर कलंक लगेगा कि ऐसा कोई परीक्षित नाम का राजन हुआ था जिसके कारण कहो तो ये रास का वर्णन नहीं हो सका, आप मुझ पर दया कीजिए। तब जाकर के सुखदेव मुनि जी ने फिर रास का वर्णन जो किया वो 5 अध्याय में कर करके सीमित रख दिया। तो जहां वहां रास का वर्णन नहीं हो सका था, वही यहाँ इंद्रावती मुख हुआ प्रकाश के लिए। वो रास की आंकड़ियां आज सारा संसार जानता है। जो कृष्ण को चाहता है, जो प्रेम करता है, वो सारे कृष्ण लीला को जानते, अखंड व्रज अखंड रास करके अपने मुख से भी बोलते, अखंड व्रज अखंड रास की लीला को श्रवण भी करते हैं, लेकिन अखंड व्रज और अखंड रास मानते कहां? इस 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर, इस मृत्यु लोक के अंदर ही वो अखंड और अखंड व्रज रास मानते हैं। तो अखंड है तो फिर प्रलय के अंदर नाश नहीं होना चाहिए, मतलब कि मृत्यु लोक के अंदर नहीं होना चाहिए। तो अखंड है वो व्रज और वो रास लीला, तो अखंड कहां पर है वो व्रज रास लीला? फिर वो व्रज के अंदर लीला करने वाली गोपियां और श्री कृष्ण का स्वरूप, और वो रास के अंदर रास खेलने वाली गोपियां और श्री कृष्ण का स्वरूप जो है, वो रास खेल करके गए कहां? और रास खेलने वाली वो गोपियां जो थी, वो जो श्री कृष्ण थे, तो आए कहां से थे? श्रीमद् भागवत के अंदर भी सुखदेव मुनि महाराज ने कहा एक जगह पर कि रास खेल करके गोपियां अपने घर पर गई। और एक जगह पर सुखदेव मुनि महाराज ने श्रीमद् भागवत के अंदर कहा कि रास खेल करके गोपियां अपने अपने घर गई। ये दोनों के बीच में आंकड़ी कौन सी है? अपने घर में जाने वाली रास खेल करके वो सखियां कौन सी है, और अपने घर घर में जाने वाली वो रास खेल करके वो गोपियां जो पहुंची, वो गोपियां कौन सी है? आज सारा संसार कहता है कि कृष्ण की दीवानी मीरा थी, श्री कृष्ण ने प्रेम किया राधा जी से, लेकिन शादी हुई रुक्मणी जी से। तो यही बोल करके हम स्टॉप हो जाते, हमारी जुबान बंद हो जाती है। लेकिन क्यों रुक्मणी से शादी हुई कृष्ण की, और क्यों राधा जी के साथ शादी नहीं हुई? राधा जी से प्रेम था तो शादी क्यों नहीं? और आज कहो रुक्मणी से शादी हुई या सत्यभामा से शादी हुई या जामवती से शादी हुई, लेकिन सारा संसार साक्षी है कि अगर कहीं भी देवालय है, कहीं भी मंदिर है, और जहां श्री कृष्ण का स्वरूप खड़ा है, युगल जोड़ी में खड़ा है श्री कृष्ण स्वरूप की मूर्ति, तो युगल जोड़ी के अंदर अगर श्री कृष्ण के साथ अगर कोई खड़ा है तो कौन है? रुक्मणी है या सत्यभामा है या जामवती है या लक्ष्मणा है? कौन? श्री राधा जी। तो इन बीच में जो भी सारी आंकड़ियां है, उन आंकड़ियों को प्रकाश करने वाला कौन? इसीलिए कहा कि जहाँ भागवत, जो सभी वेद पुराण शास्त्र का सार श्रीमद् भागवत है, और जहाँ सुखदेव मुनि भी जी कहो, जहाँ श्री भागवत भी मौन हो जाता है, वह तारतम प्रकाश करता है। और वो तारतम का प्रकाश करने वाले स्वयं, इन आंकड़ियों को खोलने वाले स्वयं कौन है? इन मोती को मोल करना चाहिए महामती श्री राम जी, जिनके लिए कहा है इन मोती को मोल करना चाहिए। आज संसार के अंदर देखो, हर इंसान सुख के लिए, आनंद के लिए भागता रहता है, सुबह से लेकर के रात तक दौड़ता रहता है, और ऐसी दौड़ संसार के अंदर लगी हुई है जिस दौड़ का कोई अंत ही नहीं है। ऐसी इच्छाएं, कामनाएं जितना भी हो,
लेकिन संतोषी नहीं, दिल चाहे और मोर। पहले एक समय था, हमने अपने बुजुर्गों से, माता पिता से सुना था कि धन ज्यादा न हो, लेकिन 2 टाइम की अगर रोटी भी मिल जाए और खुली हवा भी मिल जाए तो भी आराम से सो जाते थे, लेकिन जीवन में बहुत संतोष था। लेकिन आज अगर हमारे पास कितनी भी गाड़ी हो, कोठी हो, धन हो, संपत्ति हो, परिवार हो, लेकिन फिर भी सुख नहीं है, आनंद नहीं है जीवन के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास संतोष नहीं है, दिल चाहे और मार। तो उसी तरह से भक्ति के अंदर भी आप देखो, कभी कभी हम भक्ति करते तो किस कारण? क्या डर के लिए भक्ति कर रहे हैं, या सांसारिक सुख को ही मात्र प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, या हमें मोक्ष चाहिए, आत्मा का कल्याण चाहिए, जीवन को सफल बनाने के लिए, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति करें? किस लिए हम भक्ति कर रहे हैं? कभी कभी तो भक्ति के अंदर हम अंधश्रद्धा के अंदर इतने बह जाते, हमें नहीं पता होता है, क्योंकि हमारा कोई लक्ष्य नहीं पता होता है। एक चिटी कतार की तरह, कुट कतार की तरह, भीड़ कतार की तरह हम भक्ति मार्ग में चलते, जहां भीड़ दिखाई देती लगता है यही धर्म है, यही सत्य है, लेकिन भीड़ धर्म नहीं होती है। भक्ति ज्ञानाय कल्पते कहा है। अगर ज्ञान नहीं है, ज्ञान के द्वारा लक्ष्य निश्चिंत नहीं है, परमात्मा की पहचान नहीं, अपनी पहचान नहीं है, तो भक्ति भी अंध बन जाती है। कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी ये करते, कभी वो करते, इससे हमें शांति मिल जाए, इससे हमें मोक्ष मिल जाए, इससे हमें सुख मिल जाए, इससे हमें परमात्मा मिल जाएगा। एक भटकन हो जाती है हमारे लिए भक्ति के अंदर भी। तो महामती श्री प्राणनाथ जी ने इस भटकन को समाप्त कर दिया। एक ऐसा उत्तम अति उत्तम लक्ष्य हमें दिया तारतम्य, जो आज भक्ति मार्ग के अंदर जो नवदा भक्ति, अष्टांग योग भक्ति, उससे भी परे की भक्ति थी, परार्थ सदा प्रेम लक्षणा भक्ति। किरंतन ग्रंथ के अंदर एक चौपाई आती है, शास्त्रे मार्ग बे कया तीजो कयो न कोई, एक बाट वैकुंठनी दूजी स्वर्ग जमपुरी जोड़। शास्त्र के अंदर 2 मार्ग बताए गए भक्ति मार्ग के अंदर। एक मार्ग है स्वर्ग और नर्क का, और दूसरा मार्ग है वैकुंठ। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ 3 स्थान बताए, स्वर्ग, वैकुंठ और नर्क, और स्थान 2 ही बता दिए, बोले मार्ग 2 ही। क्यों? क्योंकि तारतम्य ने स्वर्ग और नर्क को एक ही स्थान पर रख दिया। जिस स्वर्ग की सारी दुनिया कामना करती है, इच्छा करती है, उसके लिए अश्वमेध यज्ञ करती है, उस स्वर्ग को उसी नर्क के स्थान पर रख दिया महामती श्री प्राणनाथ जी ने। क्यों? क्योंकि तारतम्य कहता है कि स्वर्ग में जाने से कोई आत्मा पुण्य का काम नहीं करती, कोई भक्ति नहीं करती है। स्वर्ग में जाकर के भोग ही भोगते, पाप ही करते, और वो भोग भोगने के बाद, पुण्य खत्म होने के बाद तो फिर मृत्यु लोक में आते, नई खेती करने के लिए, नए कर्म करने के लिए। तो उस स्वर्ग का मतलब क्या है? जैसे नरक में जाओ और पाप खत्म हो जाए, फिर मृत्यु लोक में आते हैं, उसी तरह से स्वर्ग में जाओ, पुण्य खत्म हो गया, फिर मृत्यु लोक में आते हैं। और दूसरा मार्ग कहा गई तो सतलोक, जहां त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश की 3 पुरी आई। लेकिन शास्त्र ने कहा कल्पितो वैकुंठ एन लोका लोक नमस्कृत वैकुंठादिषु लोकेषु गमनाकानि प्रभु। ये जो वैकुंठ जो है, जो भगवान ने लक्ष्मी जी के लिए एक कल्पना से बनाया हुआ है, तो जो बनाए वो तो मिटेगा। वेद पुराण शास्त्र श्रीमद् भागवत साक्षी है कि 14 लोक प्रलय के अंतर्गत ही है, तो सतलोक भी तो प्रलय के अंतर्गत ही है। तो मतलब वैकुंठ धाम भी शाश्वत अखंड धाम नहीं है। तो वहां की जो नवदा भक्ति और नवदा भक्ति के द्वारा 4 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साहित्य जो प्राप्त करते हैं, वो हमें अखंड मोक्ष नहीं दे सकता है। अगर उसके परे निराकारवादी अगर हम दावा ले के निराकार ब्रह्म, जो अष्टांग योग भक्ति, और अष्टांग योग भक्ति के अंदर जो 8 साधन 8 अंग बताए, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि, लेकिन ज्ञान के द्वारा आगे बढ़े हुए विद्वान छेद इंड में कियो सही पर अखंड दृष्टि आया। 5वीं सरसमष्टि तक छेदन किया, निराकार तक छेदन किया, लेकिन फिर भी वो अखंड अदृश्य परमात्मा दृश्यवान नहीं हुए, उनको जान नहीं सके, तो पाएंगे कैसे? इसलिए फिर पीछे पकड़ियो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब निराकार को ही पकड़ करके रह गए, उसी को परमात्मा मान लिया।
तो इन दोनों से परे महामती श्री प्राणनाथ जी एक तीसरा मार्ग दिया, प्रेम लक्षणा भक्ति। अगर हमें ऐसा लगे कि प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग के अंदर तो कहीं हुए भक्त चल, आज वल्लभाचार्य जो बांसी में सीढ़ी पर पहुंचे वो भी प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग पर चले थे, और प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग के अंदर गौलक उन्होंने स्थान दिया, अखंड व्रज अखंड रास उन्होंने लीला पकड़ा। सत्य है बात, लेकिन महामती श्री प्राणनाथ जी ने यहाँ भी एक पर्दा दिखा था, सूक्ष्म पर्दा। उन्होंने जो वात्सल्य भाव पकड़ाया प्रेम लक्षणा भक्ति के अंदर, वही पर्दा को उड़ा करके यहाँ प्रेम लक्षणा भक्ति के अंदर तारतम्य ने हमें दिया अंगना भाव, सखी भाव, माधुर्य भाव। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और मैं जानू बात, ते माधुर्य भाव कहो, ये महामती श्री प्राणनाथ जी की देन है। इन मोती को मूल पर होना चाहिए, ये उनकी सिफत है। आज महामती श्री प्राणनाथ जी जो निष्कलंक बुद्ध अवतार है, अवतार जे ने कलंक नो अश्व अधूरो रह्यो, पुरुष दीठो नहीं निर्णय तुरी ने कल की तो कहो। जब श्रीमद् भागवत के अंदर कल के अवतार का वर्णन हुआ तो सुखदेव मुनि महाराज ने उस कल के अवतार का वर्णन करते हुए कहा कि अश्व है, सफेद रंग का है, लेकिन उसके ऊपर कोई स्वरूप कोई सवारी उन्होंने देखी नहीं। और अश्व यानी कि घोड़ा, और घोड़ा का 3 पैर जो है जमीन पर कहा और 1 पैर जो है जमीन से ऊपर कहा। क्यों? क्योंकि जब सवारी होगी तभी तो घोड़े की 4 पैर जमीन के ऊपर आएंगे। तो यहाँ वो घोड़ा कौन सा है जो निष्कलंक बुद्ध अवतार जाहिर हुए? तो किस तरह से वो घोड़ा ही कहो कि ये सफेद कागज यानी कि श्रीमुख वाणी तारतम सागर है। ये बुद्ध जी का ज्ञान है जिसके ऊपर तारतम रूपी सवारी हुई, अक्षरातीत का ज्ञान जो जोश प्रकट हुआ। आज 3 पैर जमीन के ऊपर थे, यानी कि 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और 3 वेद तो 3 गुण का विस्तार करने वाले हैं। चौथा वेद अथर्ववेद ने आत्मा को बताया, लेकिन आत्मा एवं आत्मा ही ब्रह्म करके कहा, लेकिन आत्मा ब्रह्म कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्म धाम का गुण एक ही होता है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते कहा है। अगर आत्मा नैनम चिंदन्ति शस्त्राणी है, उसको शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि उसको जला नहीं सकती है, पानी उसको कहो तो भिगो नहीं सकता है, वायु उसको सुखा नहीं सकता है। लेकिन आत्मा अगर ब्रह्म है तो जिस घर के अंदर रहती है वो ब्रह्म धाम हो जाएगा, यानी कि शरीर ही उसका ब्रह्म धाम होगा। तो आत्मा अमर अजर है तो ये शरीर भी अजर अमर अविनाशी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वासांसि से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि का, यह आत्मा तो ऐसे शरीर रूपी कई वस्त्रों को धारण करती और परित्याग कर देती है। तो फिर दोनों का गुण तो मिलता नहीं है। तभी कबीर साहब ने कहा कि पिंड में होता तो मरता न कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारे, कबीर कहे सोई साई। वो साई वो परमात्मा की इस पिंड ब्रह्मांड दोनों से परे है। तो वो चौथा वेद जो है, तीनों वेदों ने यूं कहा, वेद अथर्व ने सबको सारा, यही वेद कुली में आखिर त्रिगुण को उतारे पार करके कहा। देखो तो ये चौथा वेद अथर्व वेद, वो वेद कौन सा है जो त्रिगुण यानी कि त्रिदेवा और त्रिदेवा से द्वारा उत्पन्न हुई ये जो सृष्टि है, ये जो दुनिया है, ये जगत है, ये विराट है, ये संसार है, ये 84 लाख योनि, ये जड़ चेतन, ये मनुष्य, इन सबको पार लगाएगा वो चौथा वेद जो है। 4 वेद वहां सत्युग त्रेता द्वापर के होंगे वो, लेकिन उसके अंदर का जो अथर्व वेद था तो वह आत्मा को ब्रह्म के रूप में बताया। लेकिन कलयुग के अंदर का चौथा अथर्व वेद कहो या 5वां स्वसम वेद कहो, वो 18,000 वाणी श्रीमुख वाणी तारतम सागरे, क्योंकि इसके अलावा तारतम के अलावा कौन त्रिगुण को उतारे पार। यही वेद कुली में आखिर त्रिगुण को उतारे पार करके कहा है, इसके अलावा कौन पार लगा सकता है। जब यह ज्ञान आया, तारतम श्री धनी जी की जोश के द्वारा जब प्रकट हुआ, किनके अंदर से, इन मोती को मोल कर महामती श्री प्राणनाथ जी के। आज अक्षर भगवान की बुद्धि जो है कहाँ विराजमान होकर के कार्य कर रही है अक्षर भगवान भी, तो महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर। श्री धनी जी का जोश कहाँ है? महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर।
और इन्हीं स्वरूप ने कहो कि आज दिन तक जो ब्रह्म के नाम पर कलंक लगा रहे थे, अब ब्रह्म को ही ब्रह्म मान करके पूज रहे थे, तो एक ब्रह्म, ब्रह्म धाम, ब्रह्म लीला को, ब्रह्म स्वरूप को जाहिर करके सबकी शंका को मिटा दिया। तभी निष्कलंक कहवाए, तभी महामती श्री प्राणनाथ जी कहे गए बुद्ध निष्कलंक अवतार करके। जी सबकी भविष्यवाणी को सिद्ध करने वाले अनमोल मोती है। जो अभाविनो भविष्यन्ति मुन्यो ब्रह्मरूपिण उत्पन्ना ये कलयुगे प्रधान पुरुषाश्रया कथा युगन तान श्रवण पूज्यन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उद्धारण। जो ब्रह्म मुनि प्रकट होगे कहा था, भविष्य के अंदर ऐसे ब्रह्म मुनि प्रकट होगे जो पहले कभी भी हुए नहीं और प्रकट होने के बाद फिर कभी भी होंगे नहीं। ऐसी कथा करेंगे, ऐसी चर्चा करेंगे, नई कथा चर्चा जो आज दिन तक कभी भी हुई नहीं। ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसा लक्ष्य देंगे। आज वह लक्ष्य दिया, वो चर्चा दी, वो वाणी दी, वो तारतम दिया किसने? महामती श्री। और इतना ही नहीं, सारी दुनिया को 8 प्रकार की विष, जो अव्वल के स्वरूप ने 4 प्रकार की विष का दरवाजा खोला था, तो आखिर के स्वरूप ने महामती श्री प्राणनाथ जी ने को तो 4 विष का दरवाजा खोल दिया। मतलब उनके नाम से 4 विष थी, अव्वल के स्वरूप के नाम से, और 4 विष का आखिरी स्वरूप के नाम से, महामती श्री प्राणनाथ जी के नाम से। लेकिन 8 विष का दरवाजा खोला किसने? तारतम्य महामती श्री प्राणनाथ जी। उनकी सिफत है। आज हमें जो कुछ भी मिला, विश्व कहो, मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, पराधसता, प्रेम लक्षणा, भक्ति मार्ग कहो, तभी एक चौपाई आती है कयामत नामा के अंदर कि उनकी जो बुजुर्गी है ना, वो स्वयं परमात्मा के बराबर है। जैसे जात पाक शुभान ये मरा तबा किया बयान, जैसे परमात्मा सत चिद आनंद सच्चिदानंद स्वरूप है, उनकी बुजुर्गी, उनकी सिफत, उनकी महिमा शब्दातीत अपरंपार है, गुणातीत है, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, स्वयं सिद्ध है वो। तो वैसे ही अपना कार्य करने के लिए कहो तो स्वयं परमात्मा ने अक्षराधि श्री कृष्ण जी ने, राज जी महाराज ने अपनी सारी शक्ति, अपना गुण, अपनी बुजुर्गी स्वयं इस अहिया स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी ने अनमोल मोती को दिया है। इसीलिए कहा कि मोती को मोल कहना जाए, ना कि नो कानों सुना। अगर हमने महामती श्री प्राणनाथ जी की सिफत कर दी, किसी ने कर ली, कौन करेगा सिफत आज? जो इन स्वरूप को जानेगा, पहचान करेगा, वही तो इनके गुणगान गाएगा, उनकी सिफत करेगा। लेकिन अब हो नहीं सकती, और करने वाले ने कर दी ना, तो सुनने वाले के अंदर ताकत नहीं कि इनकी सिफत सुन पाए। क्यों? सबको लगता है कि हमारे से बढ़कर कहो, हमारे पास जो ज्ञान है उससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, हम जो मानते उससे बढ़कर कोई लक्ष्य नहीं है, हमसे बड़ा कोई इल्म नहीं है। यह अहंकार भरा हुआ है, इसलिए कि सत्य को हम स्वीकार नहीं कर पाते। इसीलिए कहा सोई जले जो मोल करे, और सुनने वाला भी जल मरे। जब इनकी सिफत को सुनेगा, इनकी पहचान होगी, परिचय होगा ब्रह्म के स्वरूप के रूप में, तब लगेगा कि हाँ, आज दिन तक हमारा जो अभिमान था वो मिथ्या है, झूठा है, सत्य तो पार करने। सोई चलेगा जो मोल करे, और सुनने वाला, तो मोल करने वाला कैसे चलेगा? महामती श्री प्राणनाथ जी की मोल वही करेगा जो उनसे प्रेम करता है, जिनकी इन स्वरूप के साथ, क्योंकि ये इनकी स्वरूप, ये स्वरूप जो है, जिनके अंदर श्री धनी जी को जोश, आत्म, दुल्हिन, नूर, हुक्म, बुद्ध, ये 5 शक्ति है। स्वयं एक शक्ति तो है ही, और 4 शक्ति आकर के मिली, 5 शक्ति अंदर विराजमान है इनके अंदर। तो जब ये स्वयं राज्य के ही स्वरूप है, तो जब निस्बत की पहचान होगी तो प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तो वही ईश्वर की आग में वो रूह जलेगी, वो आग जलेगी। तभी कहा सोई जले जो मोल करे, और सुनने वाला भी जले। आज महामती श्री प्राणनाथ जी की सिफत जो है, शब्दों के अंदर वर्णन नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी जैसे परमधाम का वर्णन शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी महामती जी ने वो बेशुमार को शुमार में ला करके वर्णन किया।
एक निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, ये तारतम का चमत्कार, उसकी विशेषता है। आज कोई भी स्वर्ग हो, वैकुंठ हो, निराकार हो, गौलक हो, कोई भी स्थान है, कोई भी लक्ष्य है, चाहे साकेत धाम हो, चाहे सतलोक हो, स्थान तो बोल दिया, पता भी दिया कि इतनी दूरी पर है, लेकिन वहां की लीला, वहां की शोभा, एक एक वर्णन आज किसी स्थान का कोई ग्रंथ के अंदर नहीं मिलेगा जितना यहाँ परिक्रमा ग्रंथ के अंदर, चिंतार के अंदर, किंवत के अंदर, सागर के अंदर वर्णन किया गया है। जो ये लिख से कि ठोर से क्यों कर आगू चली, अरस आगू आई कितनी जाय कर कहा मिली। ये महामती श्री प्राणनाथ जी की सिफत है। आज जमुना जी, जमुना जी, जमुना जी सब कहते, लेकिन जमुना जी है कहाँ? किस जगह पर है वो जमुना जी? किस जमुना जी में जिलना का हम रोज सुबह सेवा पूजा करते हैं और बोलते हैं कि मारा वाला जी चलो जमुना चलो चलो। चौपाई बोलती उठ के नाई जमुना जी की जैसे बड़े सिंगार, सहत सन्मति मिल के खिले से भरता। ये जमुना जी कहाँ आई है? किस जगह से ये जमुना जी निकली हुई है? और रंगमल से कितनी दूरी पर है और कहाँ जाकर के ये जमुना जी समा जाती है? आज रंगमल की तक उत्तर दिशा के अंदर जो पुखराज पहाड़ है, उस पुखराज पहाड़ के अंदर वो जो खजाना का ताल है, जो जमुना जी का मूल माना जाता है। और वही पुखराजी जो खजाने का ताल, उस खजाने के ताल से जो जमुना का जो पानी है, जो पेड़ का जो पानी है, वही पेड़ का पानी ऊपर 8 लाख कोष ऊपर जाकर के आकाशीय मल की चांदनी में प्रकट होता है। और वही पानी हर भूमि का सिंचन करते करते आकाशीय मल की चांदनी में आता है। वही पानी हो तो आधा नीचे आकर के बंगला की चांदनी में आता है और सिंचन करते करते हर भूमि का वो तहटी के अंदर जाता है। आधा पानी 4 चादर के रूप में वो पुखराजी ताल के अंदर गिरता है और वही ताल के अंदर गिरा हुआ पानी आगे जाकर के 16 चादर के रूप में अद्विज के कुंड में गिरता है। और यहाँ बंगला की तरटी से पानी नीचे अद्विज के कुंड से टपा चबूतरा से मुल्क होते हुए मूल कुंड से जमुना जी प्रकट होती हुई आगे जाती, यानी कि खजाने के ताल से 4.5 लाख कोष आगे जाकर के मरोड़ खाती है और रंगमल के आगे 4.5 लाख कोष की दूरी पर बह रही है और मरोड़ खा के सीधा 9 लाख कोष जाकर के फिर मरोड़ खाती है, फिर 4.5 लाख कोष जाकर के वो भोज को सर तालाब में जाकर के मिल जाती है। जैसे यहाँ आशिक और माशूक का मिलन होता है, उसी तरह से जमुना जी की 2 धारा दोनों तरफ दोनों दिशाओं से जाकर के महोज कसर ताल के अंदर मिल गई। ये महामती श्री प्राणनाथ जी की सिफत है। मेवा चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल बात तित रहे तैसे ही बने ये बक्का बागों की बात। वो अखंड परम धाम के बागों की क्या बात करना, उन्हीं बागों के अंदर की कहो तो खुशबू फैलाने वाले तो ये अनमोल मोती महामती श्री प्राणनाथ जी, जिसको कहा इन मोती को मोल करना चाहिए। वहां के बाग बगीचा फूलबाग दुर्बाग वो अखंड है। फूल, वहां की खुशबू, वहां का नूर, वहां की शीतलता, वो कुंज निकुंज की शोभा, मंदिरों की शोभा, महलों की शोभा, हिंडोलाओं की शोभा और चबूतरों की शोभा कहो, फूल से जो बने हुए पूरी शोभा कितनी कोमल, कितनी नरम, कितनी नाजुक, कितनी खुशबूदार। एक तरफ आको द्वार ने, तरफ दूजी चौकी लोले, फुल बाग तरफ तीसरी चौथी चबूतरे जी बच्चे कहा। रंगमल के आगे भी 7 घाट, केल निकोय और नार और 3 वन दाहिने किनार, बट नारे के जाबू बन राय पाठ की गाना मृत कहलाए। दक्षिण दिशा में बट पिपल की चौकी, पश्चिम में फुलबाग दुर्बाग और उत्तर में लाल चबूतरा ताल बना खड़ोकली और फिर आगे अरस आंखों खुली चांदनी चौक। तो इस तरह से महामती श्री प्राणनाथ जी की सिफत किन शब्दों में हम वर्णन करें? और यही चांदनी चौक से जब हरे लाल वृक्ष की शोभा को देखते हुए भौम पर की जब सीढ़ी चढ़ते हैं और धाम दरवाजा और धाम दरवाजा की सिंदूर रंग की चौखट को पार करते हुए जब अंदर जाते हैं, हेलो हाँ जी आपका नाम बता जी। थोड़ा सा ना माइक नहीं कर देना, आवाज कम आ रही है। माइक तो पास में है, महाराज जी ने ब्लूटूथ लगाया हुआ है। हाँ ब्लूटूथ है ना यार, तो मतलब आवाज थोड़ी धीमे आ रही है और सिग्नल थोड़ा कट रहा है, कोई देखो सेटिंग करके। 5 मिनट का ब्रेक होगा।
तो एक ही संदेश देना है कि महामती श्री प्राणनाथ जी वो अनमोल मोती, इन मोती की हम पहचान करें। इन्होंने हमें तारतम दिया, इन्होंने हमें लक्ष्य दिया, इन्होंने परमधाम की नियामत दी, इन्होंने हमें 25 पक्ष दिया, कुल मिलावा दिया, खिलवत खाना दिया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज जिन्होंने भी इस यज्ञ के अंदर सम्मिलित होकर के योगदान दिया है निस्वार्थ भाव से, कि किस लिए मेहर सागर का पाठ करना है, किस लिए तारतम जाप करना है, लेकिन निस्वार्थ भाव से सभी सुंदर साथ इस यज्ञ के अंदर शामिल होकर के भाग लिया। तो राज्य महाराज का भरपूर उन सभी सुंदर साथ को आशीर्वाद है। आत्मीय बल दे राज्य, और राज्य उनकी सभी इच्छाओं को पूरी करे। प्यारे सुंदर साथ जी, ज्यादा समय न लेते हो क्योंकि समय की मर्यादा है, 2 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। इसलिए आज इस महोत्सव जो श्री प्राणनाथ ज्ञान केंद्र का वार्षिक महोत्सव है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामना सभी को। हकीकत नगर की जो गोष्ठी है, उस गोष्ठी निमित्त में भी कहो तो परमहंस महाराज जी का बहुत बहुत आशीर्वाद सभी सुंदर साथ जी को। और सभी ने पाठ पारायण जाप आदि किया है, तो सभी सुंदर साथ को तहे दिल से कहो तो भरपूर राज्य महाराज के चरणों में प्रार्थना करते उनको आत्मीय बल दे, निडर बनाए, और खूब संसार के अंदर कहो दोनों मार्ग में उन्नति प्रदान करे। राज्य हमेशा उनकी निज आनंद प्राप्त दे, खूब इश्क दे, खूब इल्म दे, और हमेशा अपने चरण कमल में रखे। यही शुभकामना देते हुए परमहंस महाराज की शुभकामना, राज्य महाराज का आशीर्वाद, और आप सभी सुंदर साथ के चरणों में परम सखी